ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्जिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमुडिमोसुधकेवली भणिदम् जीवो चरित दंसन्नान टिट्ठदो तमीस समयम जान पौगलकम उपदेश टिट्ठदम चतम जान पर समियम एयतनिच्छ गदो सवो सवत सुंदरो लोय वंद कहायते तेण विसंवादनी होदी सुद परिचिदाणुदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एयतस्य विलंबो वीण सुलोभ्यतस्य तमेयत यत्तं दायमपणो सव्यवेण जदिदाय प्रमाणं चुगे चलं नघे तवम् णविहोधीयपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं वढन्ति शुद्धं नादो जोसो दूसो चेव व्यवहारेणोदिस्सदीणानिस्य चरित्रदंसनं नाणं न विडाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। हाँ जी, श्री समय साजीकरण चल रहा है अपना, और इसके अंदर अपना जो है कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार माने जीव ने आज तक अपने को पुद्गल कर्ता माना। जीव और जीव अधिकार, सॉरी, जीव और अजीव दोनों क्या हैं? एक मिले हुए हैं। जीव और अजीव कैसे लग रहे हैं? जब मिले हुए हों। मिले हुए होने पर भी हैं कैसे कि हैं अलग अलग, लगते कैसे हैं? एक में एक, और हैं कैसे? अलग अलग। ये भ्रांति जीव के दिमाग पर बैठी हुई है अनादिकाल से आज तक, हैं। अलग अलग होने पर भी एक में एक लगते रहते हैं, और वैसी क्रियाएं करता रहता है, वैसी चारित्र पालता है। जैसे ज्ञान होता है वह श्रद्धान करता है, वैसे ही चारित्र पालता है। जीव अजीव माने है जीव, और अजीव कितने प्रकार के बताए थे? अजीव बताए थे 5 प्रकार के। बाकी अपने को छोड़ दो तो बाकी अन्य जीव भी अजीव कैटेगरी में हैं। मैं कौन हूँ? मैं जीव, बाकी सब अजीव। मेरे से भिन्न है सब अजीव। अब मकान किसका है हमें नहीं पता भैया, हमारा नहीं है, तो हमें क्या लेना देना किसका हो भैया, हो ना हो हमें क्या फर्क पड़ रहा। ऐसे कि जीव कितने हैं कि सब जीव भैया, लेकिन मेरे से अन्य हैं तो सब अजीव। तो जीव और अजीव, जीव अजीव अधिकार है ना। और जीव अजीव के अंदर सारी घटनाएं घटती हैं। जीव अजीव के अंदर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और मैं कितना? मैं एक जीव। ये बाह्य द्रव्य कितने हैं? बाह्य द्रव्य अनेक, और मैं कितना हूँ? मैं हूँ एक, है ना। तो वो एक होने पर भी मुझे लगता है अनेक, तो इसका नाम भ्रांति है। भ्रांति किसकी है? कि भ्रांति जीव की है, अजीव की नहीं है। यदि भ्रांति में जीव की हो, पुद्गल की हो, तो दुख भी पुद्गल को होना चाहिए, लेकिन दुख सुख तो पुद्गल को नहीं होते, दुख सुख तो जीव को ही होते हैं। वहाँ रोग शोक, हारी बीमारी, भय, निंदा, प्रशंसा सब किसके हैं? सब पुद्गल के संबंधित हैं। लगते जीव को अपने हैं, तो इसका रोग है ये। गाथा चल रही थी अपनी 49 नंबर की। क्या थी गाथा? देखो, अरिसम रूपम गंधम अवत्तम चेदिणा गुणमसद्धम जाने अलिंग गहणम जीवम डिट्ठ संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्त विहीन है निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। हे जीव, हे भव्य, तू जीव को पुद्गल से भिन्न जान। ये पुद्गल के है ना स्पर्श रस गंध वर्ण, और कितने भेद हैं इसके? इसके 20 भेद हैं आगे, है ना। स्पर्श के 8, रस के 2 हैं, 5, इस तरह कितने भेद हैं इसके? 20 भेद हैं। सुगंध के 2 हैं, रंग के 5, इस तरह से 20 भेद हो जाते हैं इसके। इन 20 भेद जो है पुद्गल के हैं, तेरे नहीं हैं। तेरे अंदर ये पुद्गल नहीं है। ये काला नीला पीला स्वाद खट्टा मीठा तेरे अंदर से नहीं आता, तेरे अंदर नहीं है ना, तेरे अंदर जाता है कहीं। ये क्या है? ये तेरे से अलग है। और तू कैसा है? तू चेतना गुण वाला अलग है, तेरे अंदर ही रस रूप नहीं है।
अभी हमारी क्या करे, कोई निंदा करे तो हमें क्या होता है, सुन के दुख होता है ना। कोई प्रशंसा करे तो कैसा लगता है, बहुत आनंद आता है कि देखो प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, सुन के बहुत अच्छा लगता है कि देखो कितनी बढ़िया, कितना बढ़िया है हैं। वो भी उसको अच्छा कहे, वो भी अच्छा कहे, दोनों प्रशंसा करें दूसरे की, दोनों को मजा आया प्रशंसा सुनने में है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो जो शब्द हैं जो पुद्गल के हैं, निंदा के हों चाहे प्रशंसा के हों, वो तो नहीं है, वो तू नहीं है। तू कौन है, तू चेतना गुण वाला है। ये चेतना गुण वाला शब्द भी तू नहीं है, तो चैतन्य है। चेतना के अंदर गेय मात्र है, और गेय है तो चेतना प्रवेश करता नहीं है, चेतना से भिन्न रहता है। चेतना से क्या रहता है, भिन्न रहता है, बाहर रहता है, अति भिन्न है। समुद्र जहाज में जहाज जो है पानी रूप नहीं होता, अन्य रूप रहता है। इसलिए पुद्गल जो है गेय बनने पर भी अन्य रूप रहते हैं, ज्ञान रूप नहीं होते। वहाँ ज्ञान रूप रहता है। ज्ञानी क्वालिटी है भैया, सबको जान लो उन रूप ना हो, ये ज्ञान की बहुत बड़ी क्वालिटी है। इस जगत में धर्म सब करते हैं, लेकिन वास्तव में जिन्होंने अपना ज्ञान नहीं देखा उन्होंने धर्म करा नहीं। यहाँ भगवान है कोई नहीं है कि हाँ भगवान है। जिस ज्ञान के द्वारा मैं सबको जानता हूँ, मेरे लिए वो भगवान है। यदि वो ज्ञान मेरे पास ना होता तो मैं ये भी कैसे कह पाता कि ये भगवान है कि मैं भगवान हूँ। ये जो मैं जानता हूँ जिसके द्वारा, वो ज्ञान भगवान है? वो ज्ञान भगवान है कि नहीं है? बारिश हो रही हो और छतरी हो, सब घरों में छतरी रखी हो, और हमारे घर में छतरी ना हो तो कोई फायदा मिलेगा छतरी का? हमारे पास छतरी नहीं है, सबके पास छतरी है, सब छतरी ले घूम रहे हैं अपनी, और हमारे पास छतरी नहीं है, तो फायदा मिलेगा हमारे को किसकी छतरी का? और हमारे घर में छतरी हो तो ये हमारे काम आएगी हमारी छतरी तो हमारी काम तो हमारी छतरी आएगी ना भाई। तो ऐसी मेरा ज्ञान मेरे काम आएगा। भगवान की छतरी भगवान के पास है और मेरी छतरी मेरे पास है? जगत में सब जीव छतरी लिए बैठे ज्ञान की, लेकिन प्रयोग नहीं करते, इतनी सी बात है। इसके अंदर अपनी ये सब गाथा हो गई थी, टीका अर्थ सब हो गए थे। अब इसके अंदर जो अपनी रह गई थी, जैसे नचारी की टीका रह गई थी इसके अंदर, उसको पढ़ लेते हैं, सामने खुली हुई है। एक सेकंड, कहाँ चला गया? हाँ, उत्थानिका माने रेफरेंस, गाथा के अंदर क्या आने वाला है उसके लिए उत्थानिका भी देते हैं। उत्थानिका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़नी चाहिए उत्थानिका, बड़े ध्यान से पढ़नी चाहिए, क्योंकि उत्थानिका के अंदर गाथा के अंदर क्या आने वाला है उसकी बात चलेगी, है ना। जैसे स्टेशन में जाते हैं, कहीं मेरठ जाना हो तो पहले कहते हैं मेरठ जाना है, तो मेरठ जाना है रेफरेंस है। अब मेरठ कैसे जाएंगे वो दूसरी बात है, लेकिन पहले क्या है कि मेरठ जाना है, इसका नाम है उत्थानिका। क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है उसका नाम उत्थानिका, और अब क्या आएगा उसका वर्णन बाद में चलेगा उसका, है ना। तो उसके अंदर उत्थानिका देते हैं, कहते हैं अब यदि निश्चय न से रागादिक रूप भाव जीव नहीं है तो किस प्रकार का शुद्ध जीव उपादेय स्वरूप है। यह कहते हैं कि भाई है आचार्य देव, आपने ये तो कह दिया कि ये जो रस हैं, रूप हैं, गंध है, वर्ण है, ये सब जीव के नहीं हैं और जीव इनमें नहीं है, तो मैं तो दिखाई देता है जीव कहाँ पर है। हम तो साथ नहीं लगता है कि ये सभी जीव है, लेकिन आप कह रहे हैं जीव नहीं है। तो ये जीव शुद्ध जीव उपादेय स्वरूप है, वो कहाँ है, किस प्रकार का है, वो कैसा होता है, वो तो बताओ है। तो यहाँ जो गाथा है ये जीव के स्वरूप की गाथा है। अरसम गंधम, ये साक्षात जीव का स्वरूप कि हे जीव, तू जहाँ से अपने को मानता है वहाँ तू नहीं है, और कहाँ तू है वो बताते हैं। तो कहते हैं, देखो तात्पर्य टीका, निश्चय से रस रूप गंध स्पर्श एवं शब्द रहित। निश्चय से मन, निश्चय न से मन कि व्यवहार न से ऐसा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बात है निश्चय न से ऐसा है कि जीव कैसा है, रस से, रूप से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से रहित है, तथा मनोगत काम क्रोध आदि विकल्प रहित होने से अव्यक्त है, सूक्ष्म है। ये मन के विकल्प कैसे हैं, सूक्ष्म है कि स्थूल है। अब ये जान ले, शास्त्र पढ़ लेता है तो जान लेता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, जान ले, शास्त्र बहुत लोग जान लेते हैं, हम भी जान लेते हैं, सभी लोग जान लेते हैं। जान लिया तो जानने मात्र से अनुभव नहीं होता, जानने मात्र से आत्मा व्यक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा उस मन के विकल्पों से भी पार है। ज्ञान क्रोध को करने लगे तो क्रोध को जानेगा कौन, ये बताओ। ज्ञान क्रोध को करता है कि क्रोध को जानता है? और यदि ज्ञान क्रोध रूप हो जाए तो क्रोध को समझेगा कौन है? ज्ञानी क्रोध हो गया तो क्रोध अच्छा है कि बुरा है ये कौन जानेगा? क्रोधी व्यक्ति भी क्रोध करता हुआ समझता है अंदर में कि क्रोध बुरा है, समझता। इसका मतलब ये क्रोध अलग है और ज्ञान अलग है। अच्छा बुरा जो लगता है ना उसके बारे में, वो चीज़ अलग है, भले वो वर्त रहा हो। हमने बहुत गुस्सा आया है तो अब कैसे कहता है, क्रोध तो चला गया, तो तू अब कैसे कहता है गुस्सा आया?
कि क्रोध को वहां पर एक जानने वाला था, इसका मतलब क्रोध अलग था और जानने वाला अलग था। क्रोध अलग था और जानने वाला अलग था। क्रोध था वो जानन रूप नहीं था, जानने वाला था वो क्रोध रूप नहीं था। दोनों काम क्या चल रहे थे? दोनों काम अलग अलग चल रहे थे। जाननहार त्रिकाल जाननहार है, जाननहार त्रिकाल जाननहार है। तो कषाएं अपना काम करती रहती हैं, और कषाएं ज्ञान में झलकती हैं, और एक ज्ञान स्वरूप आत्मा उनको अपना जान करके, अपना मान करके दुखी सुखी होता है। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। और ये मन में काम क्रोध विकल्प हुए हैं, ये तो स्थूल हैं। गुस्सा आ गया जी हमें, तो हमें मजा आ गया, हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा, ये तो व्यक्त हैं। लेकिन आत्मा कैसा है? अव्यक्त है और सूक्ष्म है। यदि व्यक्त होता तो आज तक व्यक्त हो जाता, लेकिन व्यक्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंद्रियों से व्यक्त नहीं होता, और ये ढूंढता है इंद्रियों के अंदर। ये इंद्रियों के लक्षण है ना, रस रूप गंध शब्द स्पर्श और मन। किसके लक्षण हैं? ये इंद्रियों के लक्षण हैं। किसके हैं? इंद्रियों के। इंद्रिया कितनी? 5 इंद्रियां और 1 मन, तो 6 होते हैं। ये मिला कितने जाते हैं? 6। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन। मन को भी इंद्रिय कहा, मन, लेकिन मन को इंद्रिय कहने उसे ईशत इंद्रिय कहा। ईशत इंद्रिय, ईशत इंद्रिय माने वो ऐसी इंद्रिय नहीं जैसे मन आँख नाक कान है। मन को कहा है छुपी हुई इंद्रिय, किंचित इंद्रिय है। ये एक है, किंचित इंद्रिय है। ये तो इंद्रियों का काम तो क्या है? बाहर फटी रहती हैं, तो सदाकाल पर को विषय बनाती हैं। लेकिन मन ऐसा है जो पर को भी विषय बना सकता है और स्वयं को भी विषय बना सकता है। मन क्या है? कि जो पर को भी विषय बना सकता है और स्वयं को भी विषय बना सकता है। मन के द्वारा आत्मा अनुभव भी कर सकता है। ये मन ऐसे इंद्रिय है। तो मन को ऐसी इंद्रिय निकाली, जैसे 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां तो आत्मा को जान ही नहीं सकती। 5 इंद्रियां तो आत्मा को जान ही नहीं सकती। 5 इंद्रियां तो पर को ही विषय बनाएंगी, पर को ही जानेंगी, पर को ही देखेंगी। इसीलिए जो असंख्य पंचेंद्रिय जीव होता है उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्मा को जान नहीं सकता। सम्यक दृष्टि होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? सम्यक दृष्टि होने के लिए पहली कंडीशन है कि संज्ञ पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए। पता होगा सब, है ना? तो पता है ना कि पहले क्या होना चाहिए? 1 इंद्रिय को नहीं होगा, 2 इंद्रिय को नहीं होगा, 3 इंद्रिय को नहीं होगा, 4 इंद्रिय को नहीं होगा, 5 इंद्रिय हो जाए तो नहीं होगा। तो 5 इंद्रिय मन वाला हो तो हो जाएगा। अब मन वाला कोई तिरंच में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे देव में हो, चाहे नारकी में हो, सबको हो जाएगा। क्योंकि संज्ञ पंचेंद्रिय चारों गतियों में है। संज्ञ पंचेंद्रिय चारों गतियों में है। देखो, जो देव गति है, नरक गति है और मनुष्य गति है, उसमें तो संज्ञ पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं, है ना? लेकिन जो तिरंज गति है उसके अंदर ही भेद घटते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय के जो भेद घटते हैं, इससे केवल तिरंज में घटते हैं। बाकी सब जगह संज्ञ पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं। इसलिए पूछते हैं जब कि तिरंज गति भली कि नरक गति भली, निगोद भला कि नरक भला, तो कहते हैं भैया नरक भला है। 5 इंद्रिय असंज्ञ भला कि नरक भला? कहते हैं नरक भला है। क्यों? क्योंकि वहां पर मन मिला हुआ है उसको, और मन के द्वारा अपना चिंतन मनन कर सकता है, अपने को समझ सकता है। इसलिए उसको कहते हैं कि वो गति भली। हालांकि गति को बढ़िया नहीं है, लेकिन वो मन मिला है और उसके द्वारा वो चिंतन कर सकता है, इसलिए कहते हैं वो भला। दूसरी बात कहते हैं कि देवगति भली कि नरक भला? कहना बेटा जहां तो संबंध दर्शन हो जाए ना वो भला। चाहे वो नरक में कर ले, चाहे देवगति में कर ले। देखो, भोगों के अंदर याद नहीं आती बैठ करके। आज हमें ये भोग वैभव बहुत हो जाए ना, धन आदि की बहुत हो जाए तो अपनी याद नहीं आती, और दुख वेदना हो तो याद आती है कि ना भाई मैं भी कोई हूँ। तो कहते हैं दुख वेदना याद आती है। तो कहना भैया जहाँ तुझे संबंध दर्शन अच्छा आराम से हो जाए ना वो गति भली है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन माने आत्मदर्शन। सम्यक दर्शन माने सम्यक दर्शन को ऐसी चीज नहीं उठा कर ले आया या दे दी किसी ने, ऐसा नहीं है। अपने आप को, अपने आप का दर्शन, सो सम्यक दर्शन। बताओ, अपने आप को अपना दर्शन कोई दुर्लभ चीज है क्या? है? अपने आप को अपना दर्शन करना हो भारी चीज है कोई? बताओ। शीशे में देखते हैं जी अपनी शक्ल, हम डेली देखते हैं जी क्या बात कर रहे हैं आप। हम तो अपने को जानते हैं, हम तो ऐसे हैं। हमारा वैभव भी जानते हैं हम कैसे वैभव है, क्या बात कर रहे हैं आप। कि भैया नहीं जानता होता तो ऐसी बात नहीं करता है। जहां अपने ज्ञान की सब खबर होती है वहां सब जीव ज्ञानवान दिखते हैं। ऊंचे नीचे का भेद मिट जाता है? ऊंचे नीचे का भेद जो है मान का आधार है, और मान जो है कषाय का आधार है। और जब अपने स्वरूप को देखता है, जानता है सब जीव ऐसे हैं, तो कषाय हट जाती है, मान हट जाता है। क्यों? सब जीव सिद्ध समझी है, नहीं राग द्वेष हो। राग द्वेष रहते ही नहीं। कैसे रहेंगे जब सब बराबर दिखेंगे? तो नहीं रह सकते भाई। ये तो जब अंतर दिखता है
ऊंचे नीचे दिखते हैं, तब राग द्वेष खड़े होते हैं। विकल्प रहित होने से आत्मा कैसा अव्यक्त है, सूक्ष्म है। देखो, अव्यक्त कहने का मतलब ये नहीं है कि वो पकड़ में नहीं आ सकता। क्यों? अव्यक्त जो कहा है वो इंद्रिय के अपेक्षा से अव्यक्त कहा है, ज्ञान की अपेक्षा से अव्यक्त नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? इंद्रियों की अपेक्षा अव्यक्त कहा है, ज्ञान की। हाँ, वो अव्यक्त कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा पूरा पूरा अव्यक्त हो गया, पकड़ में आ सकता। यदि ऐसा होता तो फिर तो आत्मा गुप्त हो जाता, वो पकड़ में किसी का आता ही नहीं, ये उपदेश भी ना होता, फिर ये उपदेश झूठा हो जाता। लेकिन व्यक्त है, किसको व्यक्त है? ज्ञानियों के व्यक्त है। लेकिन किसे अव्यक्त है? जो इंद्रियों में लगा है उसे अव्यक्त है, जो इंद्रियों के द्वारा आत्मा ढूंढने की कोशिश करते हैं। अन्य मत है ना, तो कोई ध्यान लगाने की कोशिश करता है, कोई बैठ के अपने को बस मस्त भजन भक्ति में ढूंढने की कोशिश करता है, कोई पूजा पाठ में ढूंढने की कोशिश करता है, सब अपने को आत्मा ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन अव्यक्त है, वहां पर आत्मा अव्यक्त है। और ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को देखे तो व्यक्त है। अनंत शक्तिवान पदार्थ आत्मा कैसा है? 3 लोग 3 काल को जाने, ऐसा अनंत शक्तिवान अमूर्ति पदार्थ मैं अभी हूं कि नहीं हूं? केवल ज्ञान, सर्वज्ञ शक्ति, शब्द शक्ति, ऐसे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय मेरे अंदर अभी भरी हुई कि नहीं भरी हुई? क्या अभी भरी हुई है? आएंगी नहीं आएंगी? क्या आएंगी? कर्म से आएंगी। लेकिन भरी हुई है कि नहीं भरी हुई? कि हाँ, ऐसी अनंत पर्याय को पिए बैठा वो मैं द्रव्य हूं। कितना अपने बारे में सोचोगे बैठ करके कि मैं कैसा हूं, तो भाई अकल सीधी हो जाए वास्तव में। अपनी महिमा तो जीव को एक बार आए दिन में, तो एक बार अपनी महिमा एक बार जीव को आनी चाहिए कि मैं कैसा हूँ। भले ही मैं इसके अंदर हूँ। किसी राजा को जेल में बंद कर दो, हथकड़ियों से बांध दो, 7 ताले में बंद कर दो, तो ये भैया राजा तो राजा है, राजा तो राजा है। हथकड़ियों से बंधा होने पर भी राजा राजा है। निकलेगा जब तो वही सेना इकट्ठी हो जाएगी, फिर दोबारा काम कर लेगा अपना। बताओ, जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे तो गुलाम थे क्या आज़ाद थे? गुलाम देश में तो मर रहे थे, तो वे गुलाम थे क्या आज़ाद थे? भगत सिंह, हाँ, भगत सिंह गुलाम नहीं थे, वे आज़ादी का मजा ले रहे थे। गुलामी की दशा, भले ही देश गुलाम हो, लेकिन वे आज़ादी मौत मरे थे। उन्हें इसलिए कहते हैं, शहीद कहते हैं उनको, इसलिए शहीद कहते हैं क्योंकि वे आज़ाद थे। आज़ादी की नींव धर के चले गए, वे आज़ाद थे। इस तरह से भैया हम देह है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अपना भान नहीं हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन मैं हूँ कैसा? हूँ कौन? अरे मैं अनंत ज्ञानानंद मूर्ति पदार्थ हूँ, मैं आज़ाद हूँ। नारा दिया था ना, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र होंगे। किसने दिया था? लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने दिया था मेरे ख्याल से। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र होकर रहेंगे। क्यों? स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र कैसे होगे? स्वतंत्र नहीं हो क्या? कि हाँ, हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश है, हम भारतवासी हैं, देश हमारा है, इन्होंने हमें कब्जा कर रखा है, इन्हें भगाना है, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर रहेंगे। पहले स्वतंत्रता की अहंकार चाहिए कि हाँ मैं स्वतंत्र हूं। पहले क्या चाहिए? स्वतंत्रता की अहंकार चाहिए, मैं स्वतंत्र हूं। जब स्वतंत्रता की अहंकार आएगी तब कार्य शुरू होगा स्वतंत्र होने के लिए। इससे पहले स्वतंत्रता का कार्य भी शुरू नहीं होगा। ज्ञानी जीव कहता है मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, अखंड हूं। आत्मा को आत्मा उपादेय है। कौन से आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है? कि पर्याय रूप जो गुलाम हुई हुई हैं, वो जो द्रव्य स्वभाव है, जो शुद्ध बुद्ध है, उन पर्याय स्वरूप को ये आत्मा उपादेय है, शुद्ध आत्मा जो आज तक बंधा नहीं है। देखो, अंग्रेज भी आए तो उन्होंने ऊपर के कब्जा कर लिया, सब लोगों पर कब्जा कर लिया। ये धरती पर कब्जा कर पाएगा क्या कभी? धरती का जा सकता है कोई? कि धरती उठा के ले गया यहाँ से? ऐसा हो सकता है? रतन ले गए, सब ले गए हैं, सब दास ले गए, दासी ले गए, धरती ले गए क्या यहाँ की? धरती ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। और धरती को आज़ाद करा दिया जी, तो धरती गुलाम कब थी भाई? तो यहाँ थे, आए थे, मतलब भगा दिया यहाँ से, तो आज़ाद कहने में आ गया। लेकिन धरती को कुछ भी नहीं बिगड़ा। धरती पहले भी वैसी थी और अब भी वैसी ही है। इसी प्रकार भैया हम जीव द्रव्य पहले भी ऐसे थे और अब भी ऐसे ही हैं। हमारा ना कुछ बिगड़ा, ना कोई ले आ सकता, ना कोई ले आ सकता। कर्म आदि में कोई ले नहीं सकते। लेकिन ऐसा होने पर ही व्यवहार से कहा जाता है कि जीव बंधा है और जीव को मुक्त करना है। ये कथन व्यवहार का है। णावी उपज्जई णावी मरई बंधना मुखो करई। ना जीव मरता है, ना जीता है, ना बंद करता है, ना मोक्ष करता है। जीव कुछ नहीं करता, जीव तो जीव रहता है। हाँ, ऐसी अपनी अखंड अखंड स्वाभाविक श्रद्धा का नाम भैया, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं हूँ कैसा और मैं हूँ कौन, ये बात दृष्टि में तो आनी चाहिए। ऐसे पुद्गल के गुणों से मैं भिन्न हूँ। भले ही जेल आदि में हूँ, जेल है सब है, लेकिन मैं भैया चैतन्य राजा हूँ। मैं इसमें नहीं हूँ, ये मेरे से
भिन्न है और मैं इनसे भिन्न हूं। ऐसा मन के अंदर बारंबार विचार कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। ऐसा बारंबार विचार करो भैया, बार 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 बार, मैं हूं कौन, कैसा, तो आत्मिक ज्ञान का सिद्धांत है, जो तेरा आनंद वास्तविक है, नेचुरल है, उसका रस पीजिए। और भी क्या विशेषता है जीव के अंदर, क्या विशेषता है कि शुद्ध चेतना गुण वाला है। चेतना गुण भी तीन होती है, दो होती है मेन, तो शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना। अशुद्ध चेतना के दो भेद होते हैं, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना। तो इस तरह तीन भेद चेतना के होते हैं, शुद्ध चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना। ज्ञान चेतना बोलते हैं शुद्ध चेतना को। शुद्ध चेतना को, ज्ञान चेतना को एक ही बात है, ठीक है ना। तो ज्ञान है तो सदा शुद्ध है, ज्ञान कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। सूर्य का प्रकाश कभी अंधकार रूप होता ही नहीं है, सूर्य का प्रकाश प्रकाश रूप ही रहेगा, कभी अंधकार रूप होगा ही नहीं। इस तरह जीव का ज्ञान ज्ञान ही रहेगा, अज्ञान रूप कभी होगा ही नहीं। अज्ञान से उत्पन्न दुख अज्ञान ही भोगता है भाई, ज्ञान नहीं भोगता। ज्ञान तो उस अज्ञान का नाश करने वाला है। यदि ज्ञान ही दुख भोगना शुरू कर देगा तो अज्ञान का नाश कौन करेगा? ऐसा शुद्ध चेतना गुण वाला है। और किस रूप है? जान अलिंग ज्ञानम जीवम निष्ठि संठानम, निश्चय से स्वयं संवेदन का विषय होने से अलिंग ग्रहण स्वरूप वाला है। अलिंग माने ग्रहण, माने किसी अन्य से ग्रहण नहीं होता, अन्य किसी अन्य से ग्रहण नहीं होता, मतलब अपने स्वयं संवेदन से ग्रहण होता है। किसी अन्य से ग्रहण नहीं होता मतलब कोई सोचे कि मन से ग्रहण हो जाएगा, इंद्रिय से ग्रहण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहाँ से ग्रहण होगा? कि अपने स्वयं संवेदन से ग्रहण होगा। षटकारक होते हैं दो प्रकार के, एक व्यवहार षटकारक होते हैं, एक निश्चय षटकारक होते हैं। कितने होते हैं? एक निश्चय षटकारक और व्यवहार। एक घड़ा बना, किसने बनाया जी? कुम्हार ने बनाया है। काय से बनाया कि जो टोकरी के अंदर वो रखी थी मिट्टी, टोकरी में से बनाया है। काय के लिए बनाया जी? पानी पीने के लिए बनाया। और काय के लिए बनाया जी? पैसे कमाने के लिए बनाया है। ऐसे कितने का बनाया जी? वो 100 रुपये का है जी घड़ा, है ना। उसमें टंकी लगाई है, ऐसा है। उसके बहुत सारे भेद हो सकते हैं घड़े के, हैं बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ये षटकारक व्यवहार षटकारक हैं, इनसे वास्तविक पहचान नहीं होती। लेकिन जब निश्चय षटकारक देखेंगे तो घड़ा किससे बना? कि मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी में, मिट्टी से, मिट्टी के लिए, मिट्टी के द्वारा। घड़ा है कि मिट्टी है? मिट्टी। मिट्टी में से आई, मिट्टी आई, मिट्टी के लिए आई, मिट्टी द्वारा आई। ये षटकारक किसने? ये निश्चय षटकारक रहेंगे किसके अंदर? उस मिट्टी के अंदर, क्योंकि वो मिट्टी थी और मिट्टी रहेगी। घड़ा तो तुमने कुछ समय के लिए उसे कह दिया व्यवहार मात्र के लिए कि ये घड़ा है, वास्तव में घड़ा नहीं है। वो क्या है? वो मिट्टी है। ऐसे मति ज्ञान वाला है, शुद्ध ज्ञान वाला है, इंद्रिय वाला है, तो कह दिया, लेकिन वास्तव में है क्या? वास्तव में है क्या? गाथा नंबर 16 है प्रशंसारी की, पढ़ना आप उसके अंदर। षटकारक के बहुत अच्छे बोल उसके अंदर आए, षटकारक का पूरा समझाया उसने गाथा नंबर 16 के अंदर कि कैसा स्वयंभू है जीव। तो कैसा है कि ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान में, ज्ञान के लिए, ज्ञान द्वारा जाना। अब ज्ञान ने इसको जाना, इसको जाना, ये व्यवहार षटकारक हैं। लेकिन वास्तव में निश्चय षटकारक कौन से हैं? कि ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के लिए, ज्ञान में, ज्ञान द्वारा, ज्ञान से जाना। तो ज्ञान कहाँ रहा? कि ज्ञान ज्ञान में रहा। ज्ञान से आया था कि ज्ञान से आया था। तो क्या हुआ? खैर कुछ भी तो नहीं हुआ, ये तो बात है। कुछ ना कुछ आया ना कुछ गया, दवा चौड़ी मछली जबरदस्ती की। जादूगर होता है ना, वो दिखाता है कि जो सेब का पेड़ लगा दिया मैंने, देखो सेब आया है, ये आया, माया नगरी की रचना कर देता है पूरी की पूरी। और लोग देख के हो वाह वाह वाह, वहाँ है कुछ भी नहीं। ऐसा ही है बस भैया, है कुछ नहीं दुनिया में, सब ऐसी बस धुआंधार मची हुई है। कुछ भी नहीं हो रहा दुनिया के अंदर, एक जरा सा परमाणु बढ़ नहीं रहा, कोई परमाणु घट नहीं रहा, ज्ञान में कुछ आ नहीं रहा, अपना कुछ जा नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। और जब धवा चौड़ी जबरदस्ती मची हुई है ये दुनिया के अंदर। कोई है क्या धवा चौड़ी का? कुछ नहीं है भैया, सब ऐसे ही बस चल रहा है कार्यक्रम। जानते नहीं है जी एक्चुअली अपने वास्तविक स्वरूप को, और वास्तविक स्वरूप को जान लें, थोड़ा अभ्यास करें तो समझ धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है कि वास्तव में पुद्गलों से मेरा संबंध नहीं है। कि पुद्गल का परिणाम भिन्न चल रहा है और मेरा परिणाम बिल्कुल भिन्न चल रहा है, ये दोनों अलग अलग कार्य चल रहे हैं। और जब ऐसा समझ में आना शुरू होता है तो पर से छूटना शुरू हो जाता है और स्वयं में स्थिर होना शुरू हो जाता है। इसका नाम है स्वयं संवेदन, अन्य किसी लिंग से ग्रहण नहीं होता। और सब चतुरस आदि 6 संस्थानों से रहित है। हम तो बहुत सुंदर आकार वाले हैं, हम लंबे हैं, हम ऐसे हैं, हम गोरे हैं, ऐसे आकार से रहित है भैया जीव पदार्थ। ये तेरे आकार नहीं है, नहीं है भैया तेरे आकार। तू अमूर्तिक है। जब मूर्ति कह दिया तो स्त्री पुरुष कहाँ से आया उसके अंदर? जब मूर्ति कह दिया तो हाथ पैर कहाँ से आए तेरे?
जब मूर्ति कह दिया तो ये आँख नाक मुंह कान मन कहाँ से आ गया तेरा? जब तो मूर्ति कह दिया बाल नाक कहाँ से आ गए तेरे? एक अमूर्ति कहती सब नास्ती होगी नहीं होगी पुद्गल की? एक एक गुण ऐसा है भैया, एक एक गुण पढ़ो तो मजा आ जाएगा वास्तव। अमूर्ति कहते ही अब थोड़ा विचार तो करो, मैं अमूर्तिक हूं तो अमूर्तिक हो तो क्या नहीं हूं? ये खाना पीना उठना बैठना किसके हैं? ये मूर्तिक के हैं, मेरे अमूर्तिक के गुण नहीं है। मैं अमूर्तिक हूं, ऐसा मूर्तिक आत्मा हूं। ऐसा जो पदार्थ आत्मा है उस गुण वाले शुद्धात्मा को ही हे शिष्य उपादेय जानो। क्या जानो उसको? उपादेय जानो। अभी हमारा को नुकसान हो जाए, फिर पैसे लूट लिए मार लिए तो हमें टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा कि भैया पैसे मार लिए लूट लिए, और के घर का चला जाए कोई, है ना, कोई वियोग हो जाए तो टेंशन हो जाती है। वो उपादेय लगता है, ऐसे टेंशन होती है। लेकिन वास्तव में उपादेय कौन है? कि यहाँ पर हे शिष्य तू उस शुद्धात्मा को उपादेय जान। शिष्य कौन है? जो आत्मा को उपादेय जाने वो शिष्य है। किसका शिष्य है? वो गुरु का और भगवान का शिष्य है। और जो शुद्धात्मा को उपादेय नहीं जानता वो शिष्य की कैटेगरी में नहीं आया अभी। कितनी बातें कर ले ऐसा। इसका तात्पर्य यह है कि शुद्ध निश्चय से पुद्गल द्रव्य संबंधी वर्णादि गुण और शब्दादि सही पर्याय से रहित, सही भावेंद्रिय और मनोगत विकल्पों से रहित, धर्म अधर्म आकाश काल तथा अन्य जीवों से भिन्न और अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य वाला जो शुद्धात्मा है। अभी हमारे अंदर अनंत ज्ञान तो नहीं हुआ भगवान, क्या आप कह रहे हैं अनंत ज्ञान है? अनंत ज्ञान कहाँ है हमारे अंदर? अनंत ज्ञान तो जब हम 13 स्थान में जाएंगे, जब 4 कर्मों का क्षय होगा, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय हटेंगे, तब जाके हमें अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख वीर्य प्रकट होंगे। अभी तो हमारे अंदर तो है नहीं है। अभी हमारे अंदर कहाँ से आए? हमारे अंदर दिखते नहीं हमारे को हैं। तो वे भगवान कहते हैं कि नहीं, वे प्रकट होंगे। वे यदि प्रकट हुए हैं तो कहीं थे इसलिए प्रकट हुए हैं। यदि कहीं ना होते तो प्रकट भी नहीं होते। तो कहाँ थे कहाँ हैं उसकी दृष्टि कराने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि तू ऐसा शुद्ध आत्मा पदार्थ है जिसके अंदर अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य है। अभी है कि नहीं है? कि भैया देखो, द्रव्य पर्याय की व्यवस्था समझ में आया, चौपट करते सब। द्रव्य पर्याय को ना समझे ना, इसका नाम अनेकांत है। ये द्रव्य पर्याय ना समझ में आए ना, अनेकांत समझ में आए तो सारे चौपट कर दे। द्रव्य से है लेकिन पर्याय से नहीं है। अब बहुत से जीव क्या होते हैं, मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, बराबर बात है, ठीक बात है ये। तो कैसे खाने लगते हैं, कैसे पीने लगते हैं, क्योंकि मैं शुद्ध को समान हूँ, शुद्ध बुद्ध अखंड हूँ, कैसे नहीं लगते हैं? भाई ऐसा नहीं है। वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा तो शुद्ध बुद्ध अखंड है, लेकिन तो पर्याय की अपेक्षा भी ऐसी है क्या? कि पर्याय की अपेक्षा ऐसा नहीं है। पर्याय की अपेक्षा तेरा नुकसान आएगा तो आएगा। भगवान पूज्य हैं तो हैं। अभी तू वेदी में जाके पूज्य नहीं होगा कि वेदी में जाके बैठ जाए कि मैं अनंत दर्शन ज्ञान वाला हूँ, वेदी में बैठ जाए कि ना मुझे पूजा मेरी पूजा करो, ऐसा नहीं है। वो जब कर्म से आएगा तो तब पूज्य होगा, वो उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं। लेकिन तेरे द्रव्य की व्यवस्था भैया अलग है। वे कहाँ से आई? कि तेरे द्रव्य में थी, वहां से आई। ना होती तो आती भी ना। ये दृष्टि का विषय है। लोग क्या करते हैं, दृष्टि के विषय को ना प्रैक्टिस करने लगते हैं, बाहर में लगाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दृष्टि का विषय अलग होता है ऐसा। अब पत्नी को मान रहा है पत्नी है, और बाबा कहे तू मेरी पत्नी है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी पत्नी है, दिन में 100 बार रट्टा लगाए बार बार। तो पत्नी कहे दिमाग खराब हो गया कहीं क्या है? दिमाग सही कर ले पहले अपना। रट्टा लगाए पत्नी है कि नहीं, है नहीं पत्नी, कि भले ही पत्नी है लेकिन बार बार कहने की जरूरत नहीं है इस बात के लिए कि पत्नी है बराबर है। वो दृष्टि का विषय है। दृष्टि के विषय को बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दृष्टि के जब दृष्टि में आ जाता है ना विषय, तो बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन, बहुत ज्यादा कहना उसका होता नहीं है। फिर वो दृष्टि उसको वैसे ही चलती रहती है, वैसे काम कराती रहती है। दृष्टि में क्या आ गया? मैं ज्ञानवान शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, मैं अखंड आत्मा हूं। अब बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। कि शरीर का काम चलते रहते हैं, क्रियाएं चलती रहती, मन वचन का क्रिया चलती नहीं। दृष्टि में क्या चलता रहता है कि मैं कौन हूं? मैं शुद्ध बुद्ध एक अखंड आत्मा हूं। वो अंतरंग का विषय है भैया। ये बड़ी सूक्ष्म विषय है कि श्रद्धा के ऊपर बहुत काम करना चाहिए हमको। आशीष जी, श्रद्धा के फंक्शन के ऊपर हमें वर्तमान में श्रद्धा कैसे काम करती है उसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए। जब श्रद्धा के अंदर मैंने मान लिया मैं नवीन हूँ, मैं आशीष हूँ, मान लिया मैं हूँ, अब उसको बार बार सोचना पड़ता है क्या उस विषय को? रटना पड़ता है क्या बार बार उस विषय को? कहना पड़ता है क्या उस विषय को बार बार? ऐसी भैया शुद्धात्मा की बात है कि जब दृष्टि के अंदर आत्मा आ जाता है तो साइलेंट रूप से चलता रहता है अंदर में, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रद्धा, और श्रद्धा सारे काम कराती रहती है। जितना परिणमन इस जगत के अंदर है वो श्रद्धा का परिणमन है। ज्ञान चारित्र तो श्रद्धा ही गुलाम है। ज्ञान चारित्र तो श्रद्धा के गुलाम है।
ज्ञान चारित्र कुछ काम नहीं करते, जो काम करती है श्रद्धा ही करती है, श्रद्धा ही करवाती है, और साइलेंट बैठी रहती है, दिखती नहीं है। ऐसा श्रद्धा का विषय है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख विद्या वाला शुद्धात्मा है। वह शुद्धात्मा समस्त पदार्थ, सर्वदेश, काल, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नाना वर्ण भेद से भिन्न। शुद्धात्मा क्या है? समस्त पदार्थों से भिन्न है, सर्व देश से भिन्न है, सर्व काल से भिन्न है। कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई कुछ भी हो भैया, जैनी हो, कुछ भी हो, उनसे सबसे भिन्न है। लोगों के समस्त मन वचन काय के व्यापारों में यह शुद्धात्मा दुर्लभ है। कह दिया आचार्य देव ने, अपने आप ही कह दिया ना कि दुर्लभ में दुर्लभतम प्राणी बोधि ज्ञान पावे। इस ज्ञान को पा करके फिर भव में ना भ्रम आवे। दुर्लभ में दुर्लभतम है भैया। अभी दुर्लभ में दुर्लभतम तो ये विषय लग रहे हैं अपने को बाहर के, कि भाई के विषय अनुकूल रहे हैं, दुर्लभ तो ये हैं, शुद्धात्मा प्राप्त हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं मन वचन काय के जितने व्यापार हैं उनके अंदर आज तक शुद्धात्मा दुर्लभ है, शुद्धात्मा प्राप्त नहीं करा। देखो आज तक संघीय पंचेंद्रिय हम पहली बार तो बनी नहीं, अनादिकाल में हम कितनी बार संघीय पंचेंद्रिय बन लिए। पंच प्रवर्तन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संघीय पंचेंद्रिय कितनी बार बन लिया। संघीय पंचेंद्रिय बनने के बाद ऐसा कोई विषय नहीं रहा जिसका हमने अनादिकाल से अनंत बार अभ्यास न कर लिया हो। लेकिन हमने एक शुद्धात्मा का ही अभ्यास अनादिकाल से आज तक किया नहीं है, हमें रुचता नहीं है शुद्धात्मा, भले हम कितनी बात कर रहे हैं भैया। शुद्धात्मा ही दुर्लभ है। यह शुद्धात्मा अपूर्व है। अपूर्व माने जिसे पहले प्राप्त नहीं किया उसका नाम होता है अपूर्व। अपूर्व माने जिसे पहले प्राप्त नहीं किया, अनादिकाल से कभी सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं। ऐसा शुद्धात्मा अपूर्व है, उपादेय है। देखो क्या है, महिमा निवासती है, इसका नाम मोह है। अभी हम बैठे बोल रहे, लेकिन महिमा निवासती अंदर शुद्धात्मा वास्तव में कितना अनंत शक्तिवान वाला पदार्थ आत्मा है, जिसके बारे में बार बार कह रहे आचार्य देव। वो ऐसी क्या बात कहना चाह रहे, वो दृष्टि में घूमता ही नहीं अपने अंदर में, क्या बात कहना चाह रहे। ऐसा जानकर निर्विकार, निर्मोह, निरंजन, निशुद्धात्म समाधि के प्रकट होने वाले, सुखार मृत रस की अनुभूति लक्षण वाले, गिरी गुफा दरार रूप एकांत स्थान में स्थिर होकर शुद्धात्मा अनुभव करना चाहिए। इस तरह गाथा पूर्ण हुई। क्या इन्होंने उपदेश दिया बाद में आचार्य देव चलते चलते भी, कि सुखामृत की खान है, निर्मोह है, निरंजन है। लेकिन किसे प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है? कि गिरी गुफा, पहाड़ के अंदर, गुफा के अंदर दरार रूप एकांत स्थान में स्थिर होकर शुद्धात्मा अनुभव का अभ्यास करना चाहिए। एकांत में बैठकर शुद्धात्मा का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे भागते दौड़ते हैं, ऐसा आत्मा का अभ्यास नहीं होता भैया। बहुत अपूर्व बात है भैया, जीव को सुनने में आती नहीं है ये बात। विषयों की रुचि तो बहुत है, अच्छे भी लगते हैं, आसान भी लगते हैं, लेकिन वास्तव में दुर्लभ में दुर्लभतम प्राणी बहुत ही ज्ञान पावे। ऐ जैसा चाहिए टीका पढ़ लिया हमने इसके अंदर, और अब जो है हम उसका वो पढ़ लेते हैं, जो कलश है इसका एक पढ़ लेते हैं, इसका जो एक से आचार्य रामचंद्र देव ने इसका एक कलश भी लिखा, और इसके बाद एक कलश लिखा अगली गाथाओं का। ये तो मैं कल पढ़ लिया था। अब इसके बाद एक कलश हो रहा है, कलश नंबर 36। अब क्या है कि आचार्य देव ने ये गाथा समझाई, अरसम रूपम गंधम। ये क्या है? चेतना गुणी गाथा है। वास्तव में इस शब्द अनुयोग के अंदर है गाथा है, 5 परमागम के अंदर गाथा इनकी आई है आचार्य देव की। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, याद कर लेना, पढ़ लेना इस गाथा को, ठीक है ना। अब इसके बाद 5 ये गाथाएं आ रही हैं, 6 गाथाएं और आ रही हैं। इसके बाद लगातार आएंगी गाथाएं, ये अब जा इकट्ठी हैं। तो उसके बाद पढ़ लेते हैं इसका जो कलश है, गाथाएं कलश शुरू करेंगे इसकी, है ना। चित शक्ति व्याप्ति सर्वस्व सारो जीव यानयम अतोतिकृत सर्वेपि भावापोद्गलिका अमी। अब चैतन्य शक्ति से अन्य जो भाव हैं, चित शक्ति से अन्य जो भाव हैं, वे सब पुद्गल द्रव्य संबंधी हैं। ऐसी आगे की गाथाओं की सूचना रूपी श्लोक कहते हैं। जितने भी भावों के अंदर चैतन्य शक्ति नहीं है, वे सब भाव मेरे नहीं हैं। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, कषाय हो, जो भी है जिसके अंदर चैतन्य शक्ति नहीं है, वे सब मेरे नहीं है। वे सब किसके संबंधित हैं? ये पुद्गल द्रव्य के संबंधित हैं। क्यों? कि उसका संबंध पुद्गल द्रव्य से है, पुद्गल द्रव्य के कर्मों से है। तो सूचना कालश कह रहे हैं, इसका देखो क्या कह रहे हैं श्लोकार्थ। चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है, ऐसा यह जीव इतना मात्र ही है। जीव कितना है? इतना मात्र ही है। दिखता है 100 रुपये मात्र, 1 लाख रुपये मात्र, 1 करोड़ रुपये मात्र। तो सबके आगे मात्र लगाया, 100 के आगे भी, 1 लाख के आगे, 1 करोड़ के आगे भी।
तो सब कहेंगे मात्र क्यों लगाया? इतना ही है बस। हाँ, ना कम ना ज़्यादा है, वो सब चेक चेक में लिख देते हैं मात्र। मात्र माने इतना ही, इतना सही, मतलब इतना ही है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो जीव कितना है? जीव चैतन्य शक्ति वाला है, सर्वस्व सार है इसका इसी के अंदर ही, ना इससे कम है ना इससे ज़्यादा है। इस चैतन्य शक्ति से शून्य जो ये भाव हैं वे सभी पुद्गल जन्य हैं, पुद्गल के ही हैं, वे सब जीव के नहीं हैं। क्रोध आदि विकार हैं, लोभ लालच हैं, सब हैं, लेकिन किसके हैं? सब पुद्गल के हैं, जीव के नहीं है। जीव में से नहीं आते, षटकारक पुद्गल से घटेंगे, जीव से नहीं घटेंगे उसके। ऐसा, चलो ठीक है ना, बाकी चर्चा इसकी कल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 गाथाएं हैं इसके बाद, और 6 गाथाओं के अंदर 29 बोल हैं। 29 बोल के अंदर बताएंगे आचार्य देव कि चेतना कैसा है और कैसा कैसा नहीं है। अब 29 बोल के माध्यम से और बताएंगे। अभी बताए थे 8 बोलते हैं, और 29 बोल से अब बताएंगे 6 गाथाओं के अंदर। 6 गाथाओं में इन भावों का व्याख्यान करते हैं। मैं जो पढ़ा था अभी उसी का व्याख्यान अब आगे चलेगा कि किस तरह से इसका वर्णन है। ठीक है ना, अब कल से इसको लेंगे तो 4-5 गाथा चलेगी, तो उसके बाद फिर आगे वर्णन करेंगे। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके दिए वाणी माँ को वंदना शत बार है। 99 उपकार मंत्र। चलो तो आशीष जुड़ानी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए।